कहते हैं कार्य कुशलता तथा कठोर परिश्रम के रास्ते में ऐसी कोई रुकावट नहीं जो कहे आप ये काम नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। अगर कार्य कुशलता अर्थात आप में कार्य करने की क्षमता है और आप एकदम से अडिग होकर अर्थात डट कर उस काम में लगे हुए हैं तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं क्या करूं, कौन सा व्यवसाय करूं, कौन सा धंधा करूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, ऊपर वाली नौकरी की तलाश में था अर्थात किसी हाई लेवल की नौकरी की तलाश में था, वो तो मिला नहीं, नीचे का मिल भी नहीं रहा है, तो फिर क्या करें। तब आप बैठ जाएंगे, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप फिर बता रहा हूं कि बेशर्म होकर काम करें, बेशर्म अर्थात किसी की परवाह नहीं करें। तो चलिए हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि एक कम पैसे वाला आदमी अर्थात बहुत मामूली रुपए से कौन सा ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अर्थात आप नॉर्मल से 50 से 100 रुपया लगाए और आपका डेली का इनकम 1000 रुपया मिले, तो क्या ये आप काम नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश यादव, टीचर एंड नोबेल राइटर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, इस समय गर्मी का सीजन है। छोटा आदमी अर्थात छोटे पैसे वाला आदमी, उसको मौके की तलाश में रहना चाहिए कि उसके लिए कौन सा काम है, सीजनल धंधा कौन सा है जो करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। शर्म बेशर्म के चक्कर में पड़े रहेंगे अर्थात कि मेरी बेइज्जती होगी, तब तो आप आराम से बैठे रहिए। ये वीडियो हो सकता है आपके लिए नहीं होगा अगर आप ज़्यादा शर्मीले हैं अर्थात आपका ईगो हर्ट हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, हम बात करने वाले हैं आरओ वाटर। आरओ वाटर, क्या आप आरओ प्लांट खोल सकते हैं? लगभग 1 लाख रुपया तक लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम आपको बताने वाले हैं कि मुश्किल से आप 100 या इससे कम रुपए इन्वेस्ट करके आप कैसे प्रतिदिन 700 800 या 1000 रुपया तक आप कमा सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा आरओ वाटर अर्थात जो हम लोग पानी पीते हैं उसका एक छोटा छोटा पैकेट भी आता है जो अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट पर बिकता है। कहीं पर 3 रुपया प्रति पैकेट, तो कहीं पर 5 रुपया, कहीं पर 5 रुपया का 2 पैकेट भी मिलता है। हम उसी के बारे में आपको थोड़ा सा सजेशन देंगे, करना या ना करना ये आपके ऊपर है। तो चलिए हम आपको बोर्ड पर कुछ लिख कर बता रहे हैं कि क्या है। देखिए आपको मार्केट में एक बोरी अर्थात एक पैकेट के रूप में रहता है। 25 किलो मत कहिए, इसको 100 पैकेट होता है। 100 पैकेट रहता है। देखिए एक बोरी होता है छोटा सा, उसमें 100 छोटे छोटे पैकेट रहते हैं और एक पैकेट का कीमत मार्केट में है 50 रुपया, कहीं पर 70 रुपया है, कहीं पर 80 रुपया है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। हम इसके बारे में पूरा एनालिसिस किए हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। तो देखिए 50 रुपया, कहीं पर 70 रुपया, कहीं पर 80 रुपया, अर्थात 50, 70 या 80 रुपये में आपको एक कंप्लीट बोरी जिसमें 100 पैकेट रहता है आपको मिल जाता है। अधिकतम कीमत हम लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए आपने 80 रुपया खर्च किया और आपको 100 पैकेट मिल गया। फिर देखिए इसका कि कितने का सेल होगा। तो 100 पैकेट है, अगर आप नॉर्मल में 2 रुपये की एक पैकेट भी बेच दे रहे हैं तो आपका मुनाफा हो जा रहा है 120 रुपया। अर्थात आपने लगाया 80 रुपया और सेलिंग हो रहा है 120 रुपया। ऐसे हम सबसे कम से कम रेट लगाकर आपको बताए हैं। ये अधिकतम 5 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से बिकता है। अगर ये 5 रुपया का बिक जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपने 80 रुपया लगाया और आपका मुनाफा कितना हो रहा है, 400 से ज़्यादा, अर्थात 420 रुपया का हो रहा है। देखिए अपने अधिकतम हम मान लेते हैं कि 100 रुपया का भी मिल गया। फिर भी आप अगर 3 रुपया प्रति पीस भी बेच रहे हैं तब भी आपको 200 रुपया का मुनाफा हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये धंधा नहीं, ये तो पहले जॉब है, आप अपने से कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप आगे चलकर धंधे का रूप भी दे सकते हैं। ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। आप सोचेंगे कि सेल कहाँ होगा, कहाँ बेचेंगे। तो देखिए गर्मी का सीज़न है, आप चाहेंगे कि घर में बैठकर ही सेल हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपना शरीर थोड़ा सा टकसाना तो पड़ेगा ही। आपके पास जो भी साधन हो, बाइक, साइकिल, या आप शरीर से मजबूत हैं, आप पैदल भी 1-2 पैकेट उस जगह पर ले जाइए जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। जैसे बस स्टैंड हो गया
या कोई गाड़ी का स्टैंड हो गया, या आप रेलवे स्टेशन के अगल बगल में भी सेल कर सकते हैं, या जहाँ से ज़्यादा आदमी गुजरते हो किसी चौराहे पर आप वहाँ पर भी कहीं साइड में रहकर इसको सेल कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि गर्मी का सीज़न है, गर्म हो जाएगा तब क्या होगा, नहीं, आप इसको ढककर थोड़ा व्यवस्थित रूप से रखिए। हम आपको फ्रिज और किसी बर्फ़ में रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उसमें ज़्यादा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। हम आपका शुरुआत कराना चाहते हैं कि आप अपना 100 रुपया, इससे कम में भी आप शुरू कर दें। देखिए आपके पास 100 रुपये की कमी नहीं है, बस शर्म है जो आपके आगे बढ़ने से नहीं बढ़ने दे रहा है, वही आपके पैर में बेड़ियों का काम कर रहा है, जिसके चलते आप ये काम करने में असमर्थ हो जा रहे हैं। देखिए ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही भटकते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसलिए भटकते हैं कि वो करने में ज़्यादा सोचते हैं, इस काम को करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, और इसी माथापेची में पढ़कर उस काम को करना नहीं चाहते हैं, अर्थात तो कर नहीं पाते हैं, अर्थात तो फेल हो जाते हैं। अगर कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो तो सोचते ही नहीं हैं, कहीं भी भिड़ा दो वहीं से आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप उसका नकल करने में लग जाते हैं, हाँ ये काम तो मैं भी कर सकता था, लेकिन उसने शुरुआत इस गंदी जगह से किया, इतने नॉर्मल रूप से किया। इसी सोच में पढ़कर आप भटके रहते हैं इधर से उधर कि करूं या ना करूं। आप कहेंगे कि इस काम को मैं अन्य जगह पर जाकर कर सकता हूं, जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे स्टेट में। फिर दोस्तों आपको वहां पर पहले नया निर्माण करना होगा, रहने की व्यवस्था, आप कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, सब करने के बाद ना आप कर सकते हैं। इसलिए आप जहां हैं, जिस गांव में हैं, जिस शहर में हैं या जिस गली में हैं, आप वहीं से इसको शुरुआत कर दीजिए। ये बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है। देखिए आप अगर चाहेंगे तो दिन भर में, अर्थात सुबह से शाम तक, देखिए आवश्यकता पड़ती है किसी को सुबह अर्थात 8-10 बजे के बाद से लेकर शाम तक आप 4-5 पैकेट बेच सकते हैं खूब आराम से। 4-5 बोरीज, पैकेट मतलब बोरी, अर्थात आप 300 से 400 पीस छोटा छोटा पैकेट आप बेच सकते हैं, और मुनाफा वास्तव में आपको 1000, 1200, 1500 इससे कम नहीं लाभ होगा। एकदम आप 100% नॉर्मल रूप से आप 1000 रुपया तो कमा ही सकते हैं। अगर ये वास्तव में आपको कोई प्रॉफिटेबल लग रहा है कि ये फायदे वाला है, तो आप अपने दोस्त मित्र या आप खाली हैं तो आप कर सकते हैं। ये वास्तव में फ़ायदे वाला है। अगर आप सोचेंगे कि ये मैं नहीं करूँगा, बड़ा कोई धंधा करूँगा, तो आप लगा सकते हैं, बड़ा करिए, इसमें हम आपको रोकने वाला नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो की राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आपका कोई सुझाव हो वो भी दें, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।